हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे उपवास के बारे में, यानी कि फास्टिंग। देखिए फास्टिंग रखने से क्या क्या फायदा होता है आपको शरीर में, कितना एक हफ्ता में कितना घंटा आपको फास्टिंग रखना चाहिए, और फास्टिंग रखते समय यानी कि उपवास में रहते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, उसके बारे में छोटा सा जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए सबसे पहले तो अगर आप उपवास रखते हैं तो ये वजन घटाने में भी काफी मदद करता है, और साथ में जो आपका जो पाचन प्रणाली है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको भी ये दुरुस्त रखने में काफी मदद करता है। और साथ में आपको जो सर्केडियन साइकिल होता है, यानी कि हम सुबह उठते हैं फिर काम पे जाते हैं फिर रात को सोते हैं, तो ये जो चक्र जो होता है इसको हम लोग सर्केडियन साइकिल बोलते हैं। तो इसको भी ये बनाए रखने में काफी मदद करता है, और साथ में आपका जो खून में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करने में ये मदद करता है, और साथ में आपको तनाव भी ये कम करता है। और फिर ये जो होता है आपका जो शरीर में जितना भी जो हानिकारक पदार्थ है जिसको हम लोग टॉक्सिन बोलते हैं, तो उसको निकालने में भी ये उपवास रखने से आपको इसका फायदा मिलता है। देखिए कोई भी चीज हम लोग खाते हैं यानी कि दिन भर हम लोग खाते रहते हैं, तो वो क्या होता है हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने के बाद यानी कि पच जाने के बाद ऊर्जा मिलती है, तो वो ऊर्जा को हम लोग कैलोरी के हिसाब से नापते हैं। अब देखिए जितना कैलोरी आप लेते हैं उसका उतना ही आपको खर्च करना होता है। अगर आपका शरीर उतना कैलोरी खर्च नहीं कर पाते हैं तो ये चर्बी के रूप में जमा हो जाता है हमारे शरीर पे, फिर आप मोटापे के शिकार बन सकते हैं, और भी कई सारे स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां आपको हो सकता है या फिर परेशानियां झेलना पड़ सकता है। अब देखिए दो तरीके का फास्टिंग होता है। सबसे पहले होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि हम हफ्ते में 7 दिन होता है और 7 दिन हम लोग खाते रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में 2/5 यानी कि 7 दिन में 2 दिन आपको जितना कैलोरी आप हर रोज ले रहे होते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर आप डेली 2000 कैलोरी करके आप कुछ खा रहे होते हैं, तो हफ्ते में 2 दिन आपको ऐसा करना है कि 2000 के बदले उससे आधा या फिर 2000 का 1/4 भाग ही आपको लेना है जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में होते हैं। अब देखिए 2 दिन आपको लगातार नहीं करना है। एक मान लीजिए आपने सोमवार को फास्टिंग किया यानी कि आपने कैलोरी को कम किया, फिर मंगलवार को जैसे आप खा रहे थे वैसे करना, बुधवार को भी वैसे करना, फिर वीरवार, यानी कि लगातार आपको 2 दिन नहीं करना है, हफ्ता में 2 दिन छोड़ के आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए जब ये करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप करते हैं तो उसमें आपको करना क्या है, सुबह उठ के आपको ग्रीन टी या फिर कॉफी लेना है। ऐसा ले कि उसमें दूध भी ना हो और चीनी भी ना हो। अब एक ही टाइम आप खाना खाए जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में रहते हैं। जब आप उस टाइम खाते हैं तो आपको कम कैलोरी वाला चीज आपको खाना है। इसमें चावल नहीं खाना है, चीनी का सेवन कम करना है, ज्यादा आप सलाद ले सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर फल का सेवन कर सकते हैं, जैसे इस फिगर में आपको मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग रखना है। अब दूसरा होता है पूरा उपवास, यानी कि 24 घंटा में आपको 16 घंटा आप इसमें बिना खाए पिए ये आप उपवास रख सकते हैं। तो देखिए 16 घंटा आपको फास्टिंग रखना है और 8 घंटा सोना है। और ये जरूर ध्यान में रखिए जब भी आप फास्टिंग रहते हैं आपको पर्याप्त नींद आपको लेना है। अब देखिए जब आप फास्टिंग में रहते हैं यानी कि उपवास में रहते हैं तो आपको पर्याप्त रूप में आपको पानी पीना है, और आप ग्रीन टी या फिर आप कॉफी ले सकते हैं जिसमें चीनी भी ना हो और दूध भी ना हो। और ये देखा गया है 12 से 16 घंटा फास्टिंग रहने से आपको ये जितना भी जो फास्टिंग यानी कि उपवास रहने से जितना भी स्वास्थ्य में जो भी लाभ मिलता है वो आप इतना घंटे फास्टिंग रखने से आपको मिल जाता है। अब जाते जाते छोटा सा एक बात बताता हूँ। जब भी आप फास्टिंग रखते हैं तो कभी कभी आप हो सकता है कि आपका शरीर में शुगर का लेवल कम हो जाए,
यानी कि आपको चक्कर आ सकता है, आपका दिल की धड़कन तेज हो सकता है, घबराहट हो सकता है, पसीना पसीना आ सकता है आता है और साथ में आप कमजोरी महसूस करते हैं, तो इसका मतलब शरीर में आपका ग्लूकोज की कमी हो सकता है। तो ऐसा स्थिति में आप चॉकलेट का सेवन करें। अगर घर में शुगर नापने का मशीन है तो आप शुगर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा छोटा सा जानकारी फास्टिंग के बारे में, यानी कि उपवास के बारे में, कैसा रखना है उपवास और इससे क्या लाभ होता है। ऐसे वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।